दोस्तों नमस्कार। क्या नीट के अच्छे दिन आने वाले हैं? नीट यूजी 2025 को लेकर जो कमेटी की सिफारिशें थी, आपको याद होगा राधाकृष्णन कमेटी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर निर्मित और गठित हुई थी। उन सिफारिशों को अमल में लाया जा रहा है। कल सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पेश होते हुए कहा कि जितने रिकमेंडेशंस कमेटी ने रखी हैं हम सब उनको लागू करने जा रहे हैं। तो क्या नीट यूजी में बड़ा बदलाव होने जा रहा है? क्या ये बड़े बदलाव के संकेत हैं? आज के कुछ समाचार पत्रों ने प्रमुखता से इसको छापा है। बहुत सारे और मीडिया हाउसेज के आर्टिकल्स पे भी मैं चलूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं ब्रीफिंग कर देता हूं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि प्रवेश परीक्षा की पवित्रता बहाल होगी, और ये प्रवेश परीक्षा की पवित्रता कैसे बहाल हो सकती है? केंद्र ने मानी सिफारिशें। नीट यूजी अब 2 चरण और हाइब्रिड मोड में होगी। 2 चरण में होने का मतलब नीट यूजी अब प्री और मेंस के फॉर्म में होगी। पहले भी आपको पता है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स एक दौर में 2008, 9, 10 इन दौर में, इन सालों में प्री और मेंस के फॉर्म में होते आए हैं। मतलब पहले प्री एग्जाम होगा और उसके बाद में मेन एग्जाम होगा। निश्चित तौर पर यह बच्चों के लिए और एजुकेशनल सिस्टम के लिए फायदे वाली बात है। हाइब्रिड मोड में भी होगी। इस बात को थोड़ा डिटेल में अपन देखते हैं क्या कहा गया। केंद्र सरकार मेडिकल कॉलेजों में होने वाली प्रवेश परीक्षा जो नीट यूजी परीक्षा है उसके संदर्भ में जो विशेषज्ञ समिति है उसकी सभी सिफारिशें लागू करेगी। आपको सबसे जरूरी बात जो ध्यान रखनी है वो ये है, यहां कहा जा रहा है ऑल रिकमेंडेशंस जो हैं वो लागू होंगी। केंद्र की ओर से गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस पीएम नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ को यह जानकारी दी। हालांकि सरकार ने यह अभी स्पष्ट नहीं किया है कि सिफारिशें इसी सत्र से लागू होंगी या अगले सत्र से। तो ये जो राजनीतिक पेच लगाया जाता है ना, अपने बचाव के लिए जो कहा जाता है ना, वो यहां स्पष्ट तौर पर कह दिया है। नीट यूजी जो है वो हाइब्रिड मोड में होने जा रही है, और नीट यूजी के 2 आप ये कह सकते हैं फॉर्मेट होने जा रहे हैं। मतलब 2 चरण में होने जा रही है प्री और मेंस, लेकिन कब से होने जा रही है यह स्पष्ट नहीं है। उसके बाद कहा गया, मेहता ने कहा हम सभी सिफारिशों को लागू करने जा रहे हैं। इस मामले को 6 महीने बाद सूचीबद्ध किया जा सकता है। मतलब अगली सुनवाई इस मामले की 6 महीने बाद हो सकती है। इसका मतलब इस एग्जाम पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो सिर्फ कोर्ट जवाब मांगेगा। कोर्ट ज्यादा से ज्यादा ये कह सकता है कि अगले सत्र की परीक्षा को 100% आप ऐसा करें। तो 2026 से इसका होना तय है, लेकिन 2025 में होगा या नहीं होगा इस पर अभी संशय है। ठीक है, आगे की बात देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से घोषणा के बाद अब यह लगभग तय हो गया कि नीट यूजी की आगामी परीक्षा 2 चरण में होगी। यह 2 चरण प्रीलिम्स और मेंस हो सकते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से गठित विशेषज्ञों को उच्च स्तरीय समिति ने नीट यूजी के लिए मल्टी आप ये कह सकते हैं स्टेप एग्जाम के लिए सिफारिशें की थी। पिछले साल आपको पता है विवाद हुआ था और कोर्ट ने माना था कि बड़े स्टैंडर्ड पर, बड़े पैमाने पर, या फिर आप कह सकते हैं लार्ज स्केल पर जो है वो गड़बड़ी नहीं हुई है। ब्रीच जो है वो लार्ज स्केल पर नहीं हुआ है। हम सब कितना इस बात को बखूबी जानते हैं। संरचनात्मक बदलाव की भी सिफारिश है। जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं उनके लिए भी कहा जा रहा है। और ये क्या है? सिक्योरिटी स्टैंडर्ड टेस्टिंग सेंटर। मतलब समिति ने यह सिफारिश की है कि अलग अलग शहरों में 1000 से ज्यादा वो सेंटर तलाशे जाएं जो सरकारी हैं, सरकारी कॉलेजेस हैं या स्कूल्स हैं, जिन पर पारदर्शिता की संभावना ज्यादा बनती है। और इसके अलावा एक हाई पावर स्टीयरिंग कमेटी बनाई जाए जो नीट यूजी और एनटीए से संबंधित जितनी एग्जाम्स हैं उन एग्जाम्स को देखे। मतलब उस पर एक तरीके से उस ऑटोनोमस बॉडी पर एक पावर कमेटी जो है वो हमेशा रहे। अब मैं आपको भारत के कुछ और प्रतिष्ठित समाचार पत्रों, मीडिया हाउसेज की रिपोर्ट्स पर ले चलता हूं और बताऊंगा कि नीट यूजी इसी साल से 2 चरणों में होने जा रहा है या नहीं, सीबीटी होगा या नहीं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब ये देखिए आपके सामने हिंदू की रिपोर्ट है। द हिंदू आपको पता है प्रतिष्ठित समाचार पत्र है। विल इंप्लीमेंट रिकमेंडेशंस ऑफ एक्सपर्ट पैनल ऑन नीट यूजी एग्जाम सेंटर टू सुप्रीम कोर्ट। तो सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को ये कह दिया है कि इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा। और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो है वो सेंटर की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से अपीयर हुए। और ये जो बेंच थी इसमें जस्टिस पीएस नरसिम्हा थे और मनोज मिश्रा जो थे ये जस्टिस थे, ये अपॉइंट किए गए थे इस पर्टिकुलर मामले को सुनने के लिए, इसकी सुनवाई के लिए। तो नीट यूजी का जो एग्जाम है उस एग्जाम को लेकर ये कहा जा रहा है कि सारी सिफारिशें जो है वो लागू कर दी जाएंगी। अब इसमें अगली काम की बात अपन देखते हैं। ये यहां एक बात ये कही गई है, इट हैड आल्सो एक्सपेंडेड दैट रेमेट ऑफ द 7-member एक्सपर्ट पैनल हेडेड बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो चीफ राधाकृष्णन टू रिवाइव द फंक्शन ऑफ द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एंड रिकमेंडेड एग्जाम रिफॉर्म्स टू मेक नीट यूजी
नीट यूजी के लिए जो एग्जाम रिफॉर्मेशन है उनके लिए उन्होंने सिफारिश की, एंड फ्री फ्रॉम द माल प्रैक्टिसेज। तो ये सारी बातें जो है वो यहाँ कही तो जा रही हैं, लेकिन इनके होने की संभावना कितनी है इस पे आप देखें। द एंटायर रिपोर्ट हैज नॉट बीन प्लेस्ड ऑन द रिकॉर्ड एंड इट इज ऑल्सो कंटेंट सम डिटेल्स रिगार्डिंग इशू लाइक प्रिंटिंग क्वेश्चंस एटसेट्रा। तो अल्टीमेटली सारा सब कुछ जो है वो बाहर तो नहीं आया, लेकिन कोर्ट में जो पक्ष रखा गया सरकार की तरफ से वो ये कह रहा है कि हाइब्रिड मोड में हो सकती है और इसके अलावा जो है वो 2 चरणों में हो सकती है। इस साल से अभी भी पर्याप्त समय है, 2 चरण करवाए जा सकते हैं, सीबीटी मोड में भी करवाया जा सकता है। लेकिन हाँ, मामले बड़े हैं, ये अपने आप में टास्क बहुत बड़ा है। सरकार की इच्छा शक्ति और जो प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका इन्वॉल्वमेंट कितना ज्यादा इस पे हो सकता है, कितना विल पावर के साथ ये लोग काम करते हैं, उसी पे ये डिपेंड करेगा। फिलहाल मेंटली प्रिपेयर रहिए, मानसिक तौर पर आप अपने आप को मजबूत रखिए, तैयार रहिए। नीट यूजी 2025 होने जा रहा है या हो सकता है हाइब्रिड बोर्ड में, और इसके अलावा ये हो सकता है 2 अलग अलग चरणों में, प्रीलिम्स और मेंस के फॉर्म में। जैसे ही कोई परफेक्ट और ऑथेंटिक अपडेट आएगा मैं जल्द ही आपसे फिर मुखातिब होऊंगा। मैं मल्डोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे जुड़ रहा था। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।